नमस्कार। तो फॉलो अप के इस लाइव में आपका स्वागत है। हम लोग अभी रांची के अलवर टेका चौक पे मौजूद हैं और यहाँ पे दरअसल आज जो किसानों के द्वारा भारत बंद बुलाया गया है उसके समर्थन में लेफ्ट के लोग आज सड़क पर उतरे हैं। दरअसल कृषि से जुड़े 3 जो विधेयक पास हुआ है उसको लेकर के ये लोग विरोध कर रहे हैं और इन्हीं से बातचीत करते हैं कि दरअसल इनको दिक्कत क्या है, इन चीज़ों को लेकर के जो है। प्रकाश जी उतरे हैं। ये जो 3 एग्री और फार्म बिल जो है जिसमें कहा जा रहा है कि किसानों को बहुत लाभ होगा और पूरा एक अभियान चल रहा है, खुद प्रधानमंत्री जी ने भी इसकी एडवोकेसी की है। तो हम लोगों का मानना है, वाम दलों का मानना है कि ये पूरे तरीके से किसानों को कारपोरेट का गुलाम बना देगा। मंडी खत्म हो जाएगी और हम लोग मांग करते रहे हैं कि जो स्वामीनाथन आयोग की जो सिफारिशें हैं जिसमें 1.5 जो है लागत का देने की बात थी, खुद प्रधानमंत्री जब चुनाव में जा रहे थे यही बात कर रहे थे, लेकिन आज ये 3 कानून लाके किसानों को पूरे तरीके से बर्बाद करने का काम जो है मोदी सरकार ने किया है। सरकार ये कह रही है कि इन जो 3 जो कृषि विधेयक जो पास हुए हैं उससे किसानों की बेहतरी होगी, मंडी व्यवस्था और खुल जाएगा, लोग कहीं भी जाकर के अपना फसल बेच सकेंगे। तो आप लोगों को क्या दिक्कत हो रहा है? देखिए, ये कहने की बात है। मंडी व्यवस्था जो है, एक उदाहरण मैं देना चाहूंगा कि मान लीजिए बेड़ों के किसान जो सब्जी उगाते हैं, अगर वो रांची के बजाय अगर उनको पटना में ज्यादा दाम मिलता है तो अब इस पर रोक टोक नहीं है इस नए कानून में। लेकिन वो जो पटना जाने का ट्रांसपोर्टेशन है वहाँ कोई इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है। ऐसी स्थिति में किसान तो तबाह हो जाएंगे। ये पूरे तरीके से आईवाश है मोदी सरकार का और ये किसानों को कारपोरेटों के रहमो करम पर जो है मोदी सरकार ने छोड़ दिया। अच्छा, एमएसपी को लेकर के एक जो विरोध चल रहा था, जो बातें कही जा रही थी, हालांकि प्रधानमंत्री ये लगातार बोल रहे हैं जब से ये विरोध शुरू हुआ है कि एमएसपी से किसी तरीके की छेड़छाड़ नहीं होगी। अब जबकि उन्हीं की एक सहयोगी पार्टी है बिहार की जदयू, नीतीश कुमार भी इसको लेकर के अब बातचीत बोल रहे हैं कि एमएसपी को लेकर के जो है उसको डालना चाहिए। अभी तो देखिए, अकाली दल ने तो अगेंस्ट में वोट दिया, बाइकआउट किया, लेकिन नीतीश कुमार जो भी बोले, लेकिन नीतीश कुमार ने कल कहा है कि ये एक मॉडल जो है वो जो है हमारा ही मॉडल है। अब वो भी क्रेडिट ले रहे हैं, अकेले मोदी को क्रेडिट नहीं लेने देना। जहां तक एमएसपी का सवाल है, 23 तरह के खाद्य पदार्थ, गेहूं चावल से लेके 23 तरह के जो जिन्स हैं वो एमएसपी के दायरे में आते हैं। लेकिन आप हमारा झारखंड का अनुभव क्या बताता है? यहाँ तो मात्र 6-7% लोगों को ही एमएसपी मिलता है। आप जाएं रांची, अगल बगल जहाँ भी धान काटने के बाद यहाँ के लोकल किसान जो हैं स्थानीय महाजनों को जो है वो दे देते हैं, वो उनको पैक्स तक या दूसरे जो खरीदारी केंद्र तक किसान पहुंचते ही नहीं है। तो ये पूरे तरीके से किसानों के साथ धोखा है। अच्छा, एक जो ये चीज बोला जा रहा है कि और भी कई लोगों से हम लोग समझते हैं कि आप एक यहाँ पे आप बताइए क्या किस चीज को लेकर के आप लोग ये कर रहे हैं? क्योंकि सरकार तो बोल रही है कि फायदेमंद है ये किसानों के लिए। सरकार झूठ बोल रही है। जिस तरह से लगातार 3 साल से सरकार बोल रही है कि हम किसानों की आमदनी दोगुना करेंगे, लेकिन किसान आत्महत्या कर रही है। 12,000 किसान हर साल आत्महत्या कर रहे हैं। किसानों कर्ज क्यों नहीं मिल रहा है? किसानों के सब्सिडी क्यों नहीं दिया जा रहा है? खाद तक नहीं लोगों को मिल रहा है। ये स्थिति है मोदी सरकार में, इसलिए कंपनी राज स्थापित करना चाहती है। यह सरकार जिस तरह से पहले जमींदारी प्रथा था उस तरह से जमींदारी प्रथा को थोपने के लिए अब कंपनी राज स्थापित करना चाहती है। इसीलिए देश के 60 करोड़ किसान आज सड़कों पर उतरा हुआ है और आगे भी बुलंद करेगा आवाज, आगे भी लड़ाई जारी रहेगी। अजय जी, भाजपा ये बोल रही है कि विपक्ष जो है राजनीति कर रहा है इस मुद्दे पे, किसान सड़क पे नहीं उतरे हुए हैं। अगर किसान सड़क पे नहीं रहता तो मोदी को कोरोना काल में, आपदा काल में बिल पास करने की क्या आवश्यकता थी? इतनी जल्दबाजी क्यों थी? जो कि पूरा देश लॉकडाउन में है और वो बिल पर बिल पास किए जा रहे हैं। तो कहीं न कहीं उनकी नीयत में खोट था और वो कॉर्पोरेट हित को पहुंचाने के लिए बिल को पास करने की कोशिश कर रहे थे।
किसान हित में कहीं से ये बिल नहीं है। अगर किसान हित में ये बिल रहता तो किसान सड़कों पर विरोध नहीं करता। कृषि बजट की बात करनी चाहिए थी इनको कि किसानों को लॉकडाउन के बाद पैकेज देने की बात करनी चाहिए कि अलग से कृषि बजट दे ताकि इनको उत्थान किया जा सके। तो उल्टा इन्होंने बाजार की ओर खोल दिया, ढकेल दिया किसानों को। तो कहीं ना कहीं तो मोदी सरकार झूठ बोल रही है कि किसानों के हित में बिल है। आज यह सरकार जब से आई है तब से लगातार झूठ बोल रही है और देश में किसानों को खत्म करके अंबानी अडानी को खेती की ओर धकेलने के लिए कारपोरेट फार्मिंग की ओर बढ़ावा दे रही है। इसलिए हम इसका विरोध कर रहे हैं और यह पूरे देश में विरोध हो रहा है। पंजाब से लेके हरियाणा से लेके तेलंगाना से लेके आंध्र प्रदेश, कर्नाटका, सारे जगह पर लोग आज किसान विरोध में है। और यह सरकार जो है कारपोरेट घरानों की दलाली में भिड़ी हुई है और खेती जो हमारा सम्मान है उस सम्मान को खत्म करने की कोशिश की है। इसलिए हम इसके साथ खड़ा हैं। तो आप देख सकते हैं कि किस तरीके से जो है यहाँ पर वामपंथी पार्टियों के द्वारा किसानों के भारत बंद के समर्थन में यहाँ पर ये लोग प्रदर्शन कर रहे हैं। और झारखंड में जो सरकार चला रही है झामुमो और कांग्रेस पार्टी, ये झामुमो और कांग्रेस पार्टी ने इस भारत बंद को नैतिक समर्थन भी दिया है। और ये लोग अपने हाथों में जो है कृषि सुधार कानून किसानों की हत्या बता रहे हैं। जो हालांकि सरकार इसको लगातार यह बोल रही है कि कृषि सुधार विधेयक से जो है किसानों को ही फायदा होना है, विपक्ष गुमराह कर रहा है। लेकिन किसानों द्वारा जो है आज भारत बंद बुलाया गया है इन तीनों कृषि विधेयक के विरोध में। और उसके समर्थन में यह लोग जो है किसानों के समर्थन में वामपंथी पार्टियां जो है सड़क पर उतरे हैं। और ये लोग यह बोल रहे हैं कि ये जो नया जो 3 कृषि विधेयक बना है, जो पास हुआ है, उससे किसानों को कहीं ना कहीं नुकसान होना है। आप देखिए कि किस तरीके से जो है हाथों में पोस्टर लेकर के जो है लोग यहाँ पर विरोध कर रहे हैं। एक जो वामपंथी जो कार्यकर्ता हैं वो तीर धनुष लेकर के पहुंचे हैं। और दरअसल ये जो हालांकि संख्या बहुत कम है, जिस तरीके से लोग यह दावा कर रहे थे उस हिसाब से लोग सड़क पे नहीं उतरे हैं। लेकिन ये सांकेतिक तौर पे जो लड़ाई है किसानों की उसमें ये लोग अपनी भूमिका निभा रहे हैं। किसी ने नैतिक समर्थन किया है तो कोई सड़क पर जो है उतरकर किसानों का साथ दे रहे हैं। आप देखिए कि एक जो पोस्टर लेकर के जो एक वामपंथी कार्यकर्ता है उसमें लिखा हुआ है कि जो जमाखोरी को लेकर के जो एक बातचीत बोली जा रही है कि जमाखोरी बढ़ जाएगी इन विधेयकों के बाद, तो उसको लेकर के भी ये लोग सवाल खड़ा कर रहे हैं कि जब जमाखोरी बढ़ेगी तो कालाबाजारी भी जो है बढ़ जाएगी। आप देखिए कि किस तरीके से जो है लगातार ये लोग प्रदर्शन कर रहे हैं, नारेबाजी कर रहे हैं। मोदी सरकार हाय हाय, तो भाजपा सरकार हाय हाय, मोदी सरकार शर्म करो, शर्म नहीं तो डूब मरो, मोदी सरकार शर्म करो, शर्म नहीं तो डूब मरो। एक दो और लोगों से बातचीत करके आपको हम लोग बताएंगे। केवट जी ये बताइए कि सरकार तो बोल रही है कि फायदा होना है, आप लोग किन बिंदुओं को लेकर के विरोध कर रहे हैं वो स्पष्ट नहीं हो पा रहा है। सरकार ये नहीं बता पा रही है कि किसानों को कैसे फायदा होगा। उनके पास कोई तर्क नहीं है कि किसानों को फायदा होगा, सिर्फ वो बोले जा रहे हैं फायदा होगा। सरकार ये बता रही है कि किसान अब कहीं भी जाकर के जो है अपना अन्न बेच पाएगा, मंडी व्यवस्था खत्म नहीं होगा। आप देख लीजिए कि चाहे बिहार के किसान हो, चाहे जो है आप झारखंड के किसान हो, अन्य राज्यों का, ये एक राज्य से दूसरे राज्य में किसान कैसे अपने उत्पाद को बेचेंगे। सरकार के पास कोई विकल्प नहीं है, न इस बिल में किसी तरह का वो कोई प्रावधान दिए हैं। एक ही उनका तर्क है कि पूरा किसानों का जो अधिकार है, खेती करने का अधिकार, वो छीन करके बड़े कंपनियों को देना चाह रही है। और ये तय बात है कि कंपनियां जब भी कोई कारोबार करती है अपने फायदे के लिए, अपने मुनाफे के लिए करती है, उसमें किसानों का हित कहीं सुरक्षित नहीं है।
ये सत्ताधारी दल केंद्र सरकार पूरी तरह से झूठ बोल रही है। कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग की बात कर रहे हैं। कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग का हम लोगों ने कई राज्यों में उसका देख चुका है। ये किसानों से जमीन ले लेंगे, अब जब उपज होगा तो वो कहेंगे कि जो एग्रीमेंट था उसके मुताबिक आपके फसल का उत्पाद नहीं है, और किसान औने पौने भाव में बड़े कंपनियों के हाथों में उत्पाद बेचने के लिए मजबूर हो जाएंगे। मैं दावे के साथ कहता हूं कि आज देश के किसान जो सड़कों पर हैं उनका विरोध जायज है। अगर कृषि कानून लागू हुआ तो किसान आत्महत्या के लिए विवश होंगे, इसमें दो राय की बात नहीं है। विपक्ष तो यही जानना चाह रहा है ना कि आखिर किन वजहों से किसानों को जो है किन बिंदुओं से नुकसान होने जा रहा है। आप लोग ये तो जरूर बोल रहे हैं कि किसानों को नुकसान होगा, बिंदु से होगा, जबकि सरकार अगर जहां तक कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग की अगर आप बात कर रहे हैं तो कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग तो ऐसे भी होता है, बिहार में पट्टीदार या फिर बटैया खेती होती है। पहले में जो कृषि के लिए जो व्यवस्था था, चाहे बटाईदारी का व्यवस्था हो या साझेदारी का सवाल हो, ग्रामीण स्तर पर लोग बैठ करके लोग तय करते थे। मैं कह रहा हूं बार बार कि ये जो बड़े कंपनियां जो कारपोरेट कंपनियों के हवाले दिया जा रहा है, ये पूंजी भी लगाएंगे लेकिन टोटल उत्पाद होने पौने को अभी भी बेचेंगे। सरकार के पास किसानों के लिए कोई तर्क नहीं है। दोगुना आय की जो बात की थी सरकार ने, अब समय जो है सामने आने वाला है। अब किसान ही नहीं बचेंगे, किसानों को खेती करने का राइट ही नहीं होगा, तो ये तय है कि किसान के पास कुछ भी नहीं होगा। ऐसे समय में किसान होंगे और चाहे जितने कानून बना लिए जाएं, किसानों का आंदोलन देश में जिस पैमाने पर हो रहा है, किसानों के साथ मजदूर संगठन है, और मैं दावे के साथ कहता हूं कि केंद्र सरकार ने कई फैसले लिए, कई कानून बनाए, देश के राज्यों में नहीं चले हैं। इस बार भी भूमि अधिग्रहण संशोधन बिल की तरह ये किसान बिल को भी सरकार को वापस लेना पड़ेगा, इसमें दो राय की बात नहीं। तो आप देख रहे हैं कि किस तरीके से जो है लोग सड़क पर उतरे हैं, सदन से लेकर के सड़क तक जो है इसको लेकर के प्रदर्शन हो रहा है, विरोध हो रहा है। और किसान संगठनों के अलावे वो राजनीतिक पार्टी जो किसानों को समर्थन दे रहे हैं, वो दरअसल मांग यही कर रहे हैं कि इन तीनों विधेयक को जो है सरकार वापस ले। हालांकि ये पहली दफा है जब लोग सड़क पे उतरे हैं, खुले तौर पर इसका विरोध कर रहे हैं। विरोध पहले से चल रहा था, लेकिन ये जो आज का जो प्रदर्शन है वो खुलेआम लोग सड़क पर उतरे हैं इन तीनों कृषि विधेयक के विरोध में। अब इसको लेकर के आगे क्या कुछ होगा वो देखना होगा, और यह आंदोलन किस ओर आगे जाना है जो है आगे इंतजार करना होगा कि क्या किसानों का जो ये भारत बंद है और जो किसानों के द्वारा जो ये आंदोलन की शुरुआत की गई है वो क्या आज के इस प्रदर्शन और भारत बंद के बाद जो है समाप्त हो जाएगा, या फिर इन तीनों कृषि विधेयक के विरोध में आगे भी यह आंदोलन जारी रहेगा। किसान हितों का हनन हुआ तो जब जब जुल्मी जुल्म करेगा सत्ता के हथियारों से, जब जब जुल्मी जुल्म करेगा सत्ता के हथियारों से, सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, देखना है जोर कितना बाजुए का दिल में है। सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, देखना है जोर कितना बाजुए का दिल में है। तो वक्त आने पर बता देंगे तुझे आसमां, हम अभी से क्या बताएं क्या हमारे दिल में है। आवाज